इस मूवी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष को दिखाया जाता है जो मनुष्य जाति के आने से पहले का था और आंतरिक में कई और सभ्यता मौजूद थी प्लेनेट सोमारिस जो कि जीवन के लिए अनुकूल थी। हमें समुद्र के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निवाइन है। यहीं पर उस लड़की के माता पिता भी हैं। उस लड़की के पिता का नाम मिल्स है। मिल्स अपनी पत्नी से बोल रहा है कि वह 2 साल के लिए जा रहा है, पर वो अपनी बेटी को क्या बोलेगा। उसकी पत्नी बोलती है कि बोलना उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है जिससे उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए काम आएगा और वो ठीक हो जाएगी। मिल्स अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सीटी बजाना सिखाता है। निवाइन अपने पिता से बोलती है कि आप हर चीज में इतने अच्छे कैसे हैं। साथ में बोलती है कि मुझे पता है कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हो। मिल्स बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। बाद में हमें अंतरिक्ष में स्पेसशिप को दिखाया जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप के रास्ते में बड़े बड़े उल्कापिंड आ जाते हैं जो कि स्पेसशिप से टकरा जाते हैं। इस टक्कर से मिल्स की नींद खुल जाती है। इस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर भी है जिसमें मनुष्य सोए हुए रहते हैं। मिल्स पूरे स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। पहले स्पेसशिप ऑटो मोड में थी, लेकिन वह अपने स्पेसशिप को टक्कर से नहीं बचा पाता है और उस स्पेसशिप के सारे स्लीपिंग चैम्बर टूटकर गिर जाते हैं और स्पेसशिप एक अनजाने ग्रह पर गिर जाता है। मिल्स को जब होश आता है तब वह थोड़ा जख्मी हालत में रहता है और अपने आप को थोड़ा ठीक करके अपने स्पेसशिप से बाहर निकल कर देखता है वह किस तरह के ग्रह पर गिरा है। यहाँ उसे पता चलता है कि यह ग्रह जीने के लिए अनुकूल है। यहाँ पेड़ पौधे जल जानवर सब कुछ हैं। इस ग्रह पर डायनासोर का युग चल रहा है। यहाँ मिल्स देखता है कि स्लीपिंग चैम्बर में जितने भी लोग हैं सब मर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मिल्स ही जिंदा बचा है। वह अपनी पूरी परिस्थिति की जानकारी रिकॉर्ड करके अपनी बेस एजेंसी को भेज देता है और शिप में अंतरिक्ष यान थे वो भी गिर चुके हैं। उसके बिना मिल्स यहाँ से नहीं निकल सकता। वह हार मान चुका था और मिल्स अपनी बेटी को याद करता है। तभी मिल्स देखता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर अभी भी ठीक है और मिल्स उसे ढूंढने निकलता है और उसे चैम्बर में एक छोटी लड़की मिलती है। मिल्स उस लड़की को शिप में लेकर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि 65 मिलियन साल पहले धरती एक यात्री का शिप आ टकराया था और उस समय मनुष्यों की सभ्यता थी ही नहीं और वह जिस ग्रह पर है उसका नाम पृथ्वी है। और आगे हम देखते हैं कि मिल्स की शिप की कंप्यूटर से अनजाने लोकेशन के बारे में दिखाते हैं जहां टूटे हुए स्पेसशिप के सिग्नल मिल रहे हैं। मिल्स उस शिप की तलाश में निकल पड़ता है। उसे रास्ते में उसे डायनासोर का कंकाल नजर आता है और मिल्स जहां खड़ा होता है वह बहुत खतरनाक गैस होती है। मिल्स यहां से अपनी डिवाइस की मदद से पता करता है कि शिप का हिस्सा किधर है और कितने किलोमीटर दूर है। उसे पता चलता है कि वह शिप यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वह देखता है कि यहाँ पर डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे हैं। उनमें से एक मिल्स पर हमला कर देता है। मिल्स उसे कैसे भी करके उसे मार देता है और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह लड़की भी शिप से भागकर यहाँ छुपने की कोशिश कर रही होती है, मगर मिल्स उसे देख लेता है। वह लड़की उसे देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिल्स उसे शिप में लेकर आ जाता है। मिल्स उससे पूछता है कि वह कौन है, पर वह लड़की की बात समझ नहीं पाता। यहाँ शिप के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट और ट्रांसलेटर भी खराब हो गए थे। मिल्स एक डायरी लेकर आता है। उस डायरी में इस लड़की का नाम कोआ है। मिल्स उस लड़की को समझाता है कि अगर हमें यहाँ से निकालना है तो उस शिप को ढूंढना होगा जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ एलियन जैसे चीज है जो बहुत खतरनाक है। मिल्स जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथ एडवांस बॉम्ब और गन पकड़कर निकल पड़ता है। मिल्स उस लड़की को रास्ते में समझाता है कि वह क्या चीजें खा सकती है, क्या चीजें नहीं। दोनों को आगे चलने पर डायनासोर का बच्चा मिलता है जो कि दलदल में गिरा हुआ रहता है। कोआ उस बच्चे को देखकर उसे बचाने लगती है और बचा लेती है, लेकिन बच्चे पर अन्य डायनासोर के बच्चे उस हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। कोआ इस बात से बहुत डर जाती है, लेकिन दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में इन्हें नदी मिलती है। वह दोनों पानी पीते हैं
और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलता है। मिल्स इस पर चढ़कर अपने डिवाइस से उस शिप की दूरी को स्कैन करता है। तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और मिल्स नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से उसका हाथ टूट जाता है, पर कहीं से बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं। मिल्स अपने हाथ को ठीक करके डायनासोर को गन से मारने की कोशिश करता है। मिल्स कोआ को भागने के लिए बोलता है। कोआ भागने लगती है, फिर उसे डायनासोर पकड़ लेते हैं और मिल्स उसे आकर बचा लेता है और वह दोनों भागकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। एक रात के लिए दोनों इसी गुफा में रुकते हैं। यहाँ मिल्स अपने डिवाइस से लोकेशन चेक करता है तो इसे पता चलता है कि अंतरिक्ष से बहुत बड़ा उल्कापिंड उनके तरफ आ रहा है। और जब कोआ की तरफ देखता है तो उसके मुंह में कीड़ा घुस गया होता है और उसे वो निकाल देता है और साथ वहाँ पर बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। और वो दोनों भागते हुए गुफा के बहुत अंदर चले जाते हैं और मिल्स अपने डिवाइस की मदद से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और आगे कहीं उसे रास्ता मिल जाता है। मिल्स पहले कोआ को बाहर निकालने की कोशिश करता है और मिल्स निकले वाला होता है, तभी उस पर डायनासोर हमला कर देता है और किसी तरह उस डायनासोर को मार देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। मगर कुआं उसे नजर नहीं आती तो मिल्स उसे आगे जाकर ढूंढने की कोशिश करता है और वह पाता है कि ही उल्कापिंड तेजी से उसके तरफ आ रहे हैं। उसे जल्दी करना होगा और मिल्स तेजी से दौड़ने लगता है और इसी बीच मिल्स दलदल में गिर जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगता है और दूसरी तरफ कुआं के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है और उस डायनासोर को पेड़ के टुकड़े के अंदर फंसाकर बम से उड़ा देती है। इसी बीच कोआ मिल्स के पास पहुंचकर उसे बचा लेती है और दोनों बिना देरी किए निकल जाते हैं और उस पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां स्पेसशिप का हिस्सा है। मिल्स इस स्पेसशिप को चालू करके देखता है और उसे पता चलता है कि शिप अच्छे से काम कर रही है, यानी कि वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। इसी बीच कोआ अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं, तो वो मिल्स से गुस्सा हो जाती है। मिल्स यहाँ कोआ को शांत करने की कोशिश करता है, अपनी बेटी के बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं उसे आखिरी बार मिला था तो वो मुझसे नाराज थी और मैं उसके आखिरी समय में भी उसके साथ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारी बातें समझते ही वो दोनों स्पेसशिप में वापस बैठ जाते हैं। तब तक उल्कापिंड गिरना स्टार्ट हो जाता और कुछ उल्कापिंड उनके शिप पर भी आ गिरती है। इनका स्पेसशिप जो कि पहाड़ी पर था वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते ही एक डायनासोर शिप को तोड़ने के लिए आ जाता है। तब मिल्स डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागता है और डायनासोर भी मिल्स के पीछे पीछे भागता है। मिल्स के पास हथियार है जिसकी मदद से वो एक डायनासोर को मार देता है और वह दूसरा डायनासोर आ जाता है। तब कोआ डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए मिल्स की बेटी का होलोग्राम चला देती है और डायनासोर उस होलोग्राम वीडियो पर हमला कर देता है। तभी मिल्स उस डायनासोर को भी मार देता है। तभी वहां एक और डायनासोर आ जाता है और मिल्स को भागना पड़ता है और मिल्स एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे गैस है और धरती के अंदर से बहुत सारे गैस निकल रही थी और मिल्स उस डायनासोर को उस जगह पर के आता है, पर इन गैस का डायनासोर पर कुछ असर नहीं होता है। और तभी कोई आ जाती है और उसके बनाए हुए हथियार से उसके आंख में घुसा देती है, जिसके कारण डायनासोर मर जाता है और वह दोनों वहां से भागकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। तब तक धरती पर उल्कापिंड गिरना शुरू हो जाता है। तभी एक बड़ा सा उल्कापिंड आने वाला होता है। तब वो स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और उल्कापिंड के गिरते हैं पूरी धरती नष्ट हो जाती है और मिल्स और कोआ अपने घर की तरफ चले जाते हैं।